वेलकम बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इस पार्ट को डिज़ाइन करना है। इस पार्ट को स्टार्ट हम इस फीचर से लिंक करेंगे और उसके बाद ये वाला जो फीचर है इसका स्केच ड्रॉ करेंगे और उसको फिर एक्सट्रूड करेंगे। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट कर्व्स भी हैं, लाइन्स भी हैं, तो उनके दरमियान हमने किस तरह से रिलेशंस देने हैं वो हम देखेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इसमें हमारे पास 3 व्यूज़ गिवन है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो हम इस फीचर से स्टार्ट करेंगे। तो इस फीचर की हमारे पास ये वाली डायमेंशंस हैं, इनकी डायमेंशंस हमें टॉप व्यू और कितना एक्सट्रूड करना है वो हम यहाँ से डायमेंशन ले सकते हैं 115 इन व्यूज से। उसके बाद हम ये वाला जो स्केच है इसको ड्रॉ करेंगे और उसको फिर एक्सट्रूड करेंगे। तो लाइंस है, कर्व्स है, तो रिलेशंस हमने ज़रा ध्यान से देने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे सबसे पहले अपने जो बॉटम फीचर को क्रिएट करना है उसके लिए मैं राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। स्केच में जाएंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी डायमेंशन मैं 115 मिलीमीटर रखूँगा। उसके बाद इसको मैंने एक्सट्रूड करना है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ब्लाइंड भी ले सकता हूँ, मिड प्लेन भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं मिड प्लेन ही ले लेता हूँ क्योंकि मैंने अगले फीचर मिड प्लेन ही लेने हैं। क्यों लेने हैं मैं बाद में बताता हूँ। तो इसको हम फिलहाल एक्सट्रूड कर लेते हैं 105 मिलीमीटर, हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। क्लिक ओके। ये मेरा फीचर ड्रॉ हो गया है। इसके अंदर हमारे पास होल है। अब होल मैंने अभी क्यों नहीं ड्रॉ किया था, अगर ड्राइंग में हम देखते हैं तो हमारे पास होल की डिफरेंट डायमेंशंस हैं। यहाँ पे हमारे पास 90 मिलीमीटर डायमेंशन के साथ 20 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है और उसके बाद ये वाला अंदर वाला जो हमारे पास डायमेंशन है, ये डायमेंशन आई थिंक ड्राइंग में मिसिंग है। ये हमारे पास 40 मिलीमीटर डायामीटर है और इसको हमने थ्रू ऑल एक्सट्रूड कट देना है। ठीक है, तो ये वाली मैं डायमेंशन इस ड्राइंग में ऐड कर दूंगा इसको डिस्क्रिप्शन में रखने से पहले। तो इसको हमने 40 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है थ्रू ऑल जो स्मॉलर डायमीटर है। ओके, अब ये वाला जो डायमीटर है बेसिकली हम ये डायरेक्टली एक ही कमांड से होल विजिट की कमांड यूज करते हुए ड्रॉ करेंगे। तो होल विजिट की कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ होल्स आ रहे होते हैं। तो ये वाला जो सबसे पहले वाला होल है, काउंटर बोल होल, ये हमारे पास इसी तरह का होता है कि जिसमें हमारे पास एक डायमेंशन डिफरेंट डायमीटर की है और उसके बाद अगली डायमेंशन स्मॉलर डायमीटर की है, वो हम दे सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे सकते हैं। ये अगर हम देखते हैं ये वाला शो कस्टम साइजिंग, एक तो है कि हमारे पास डिफरेंट साइजेस अगर अवेलेबल हैं, यही हमने यूज़ करने हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारे पास अवेलेबल साइजेस हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है शो कस्टम साइजिंग, तो इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने वही डायमेंशन दे देनी है जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड डायमेंशन ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डायमेंशन शो हो रही है ये स्मॉलर डायमीटर की है। तो स्मॉलर डायमीटर को मैंने 40 मिलीमीटर रखना है, लार्जर डायमीटर को मैंने 90 मिलीमीटर रखना है और उसके बाद लार्जर डायमीटर को कितना एक्सट्रूड करना है वो मेरे पास 20 मिलीमीटर है। और उसके बाद एंड कंडीशन आ जाती है। तो स्मॉलर डायमीटर किस एंड कंडीशन के साथ उसको किस हद तक मैंने एक्सट्रूड करना है, तो उसके लिए मैं रख सकता हूँ थ्रू ऑल। ओके, तो ये मैंने इस टाइम अब डायमेंशन सेट कर दी है अपने होल की। उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर हमारे पास होती है पोजीशंस। पोजीशंस हमने सेट करनी है किस पोजीशन पे हम ये होल ड्रिल करना चाह रहे हैं। तो इस पोजीशन को क्लिक करना है, फेस सिलेक्ट करना है। ये फेस सिलेक्ट हो गया और किस पॉइंट पे हमने अपने होल को प्लेस करना है, मैंने सेंटर पॉइंट पे प्लेस करना है। क्लिक ओके। ये मेरा होल जो है वो इस टाइम क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट को क्लिक करूँगा तो ये मेरा होल यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह हमने इसका बॉटम फीचर जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब हम चलते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट जो फीचर्स है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट फीचर ड्रॉ करने के लिए ये वाला हमारे पास बेस्ट व्यू है जिसमें हमारे पास स्केच की डायमेंशंस आएंगी। बाकी एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड हम टॉप व्यू साइड व्यू की डायमेंशंस मिला के एक्सट्रूड करेंगे, लेकिन जो भी हमने स्केच करना है वो ये वाला व्यू है। तो इस व्यू को यूज करते हुए हम स्केच करते हैं। तो ये वाला व्यू मेरे पास इस व्यू के परपेंडिकुलर है। तो इसी फीचर के परपेंडिकुलर प्लेन हम सिलेक्ट करते हैं, यानी फ्रंट प्लेन। और यहां पे मैं चला जाऊंगा स्केच में। अब हमने वो वाला स्केच ड्रॉ करना है। तो सर्कल से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, इन सर्कल्स की रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज 55 मिलीमीटर और लार्जर वाले सर्कल की मेरे पास 90 मिलीमीटर डायमेंशन है। इन सर्कल्स का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस इज
175 मिलीमीटर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास 162.5 मिलीमीटर एज पर माय ड्राइंग। अब जरा देखिए नेक्स्ट हमने जो कर्व और लाइन सेलेक्ट करनी है वो किस तरह से करनी है। मैं अगेन जरा ड्राइंग में जाता हूं और इसको जरा थोड़ा सा हम क्लोजर लुक देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद कर्व है और यहाँ पे भी एंड पे हमारे पास लाइन है। और सिमिलरली यही चीज हमारे पास इन तीनों लाइंस पे, इन तीनों स्केचेस पे है। ठीक है, तो उस तरह हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे इन डायमेंशंस को जरा मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ जरा बेटर व्यू के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं। किसी भी डायमेंशन पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन मैं अपने कर्सर को वापस लेके जाता हूँ। अब की बार मेरे पास कर्व सेलेक्ट होगा। इसको मैं समवेयर इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद अगेन मैं लाइन कमांड के जरिए इस पॉइंट पे लाके ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगेन यही चीज़ मैंने अपने दूसरे जो स्केचेस हैं उनके साथ भी यही इसी तरह ड्रॉ करना है। तो नीचे वाला जो स्केच है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कर्व सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लाइन कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने बेसिकली अपना ये वाला पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड करना है। तो इसको बेसिकली मैं जो इसका वर्टिकल रिलेशन है इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे इस पॉइंट पे लाके इसको कोइंसाइड कर देता हूँ और अगेन मैं इसको वर्टिकल रिलेशन दे देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो इस पॉइंट पे आके स्पेसिफाई हो गई है। उसके बाद हम रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। यहाँ पे हम रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देंगे। सो दिस इज 60 मिलीमीटर। तो ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन हो चुका है। मैंने रिलेशंस दे दिए हैं और एक डायमेंशन दिया है, तो बाकी भी हमारे पास जो ऑटोमेटिकली ये वाला जो कर्व है ये 150 मिलीमीटर पे सिलेक्ट हो गया। ओके, अब मैंने नेक्स्ट फीचर अपना ड्रॉ करना है, तो उसका भी स्केच मैं यहीं पे ड्रॉ कर लूंगा इसी के ऑफसेट डिस्टेंस पे। बेसिकली ये वाला जो दरमियान वाला फीचर है इसको भी मैंने ड्रॉ करना है। तो ये वाला मेरे पास जो डायमेंशन है यहाँ पे स्केच है ये 20 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे है और बाकी ये जो 30 मिलीमीटर के हैं ये मेरे पास फिलेट्स हैं, ये हम बाद में देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी यूज करते हुए ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी सिलेक्ट करेंगे, 20 मिलीमीटर मैंने ऑफसेट डिस्टेंस देना है। रिक्वायर्ड एंटिटीज टू ड्रॉ उनको सिलेक्ट करेंगे, रिवर्स सिलेक्ट करेंगे और क्लिक ओके करेंगे। तो ये मेरे पास जो है वो रिक्वायर्ड जो यहाँ पे एंटिटीज हैं वो क्रिएट हो गई हैं। ट्रिम कर देते हैं कुछ एंटिटीज को, मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है और सिमिलरली ये चीज़ भी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, ये मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीट है। लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे ऐड करनी है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऐड करनी है? जब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे तो ये मेरे पास नीचे वाला जो पार्ट है ये सर्कुलर रीजन है। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट जब एक्सट्रूड होगा तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाएगा। तो इस गैप को कवर करने के लिए मैं बेसिकली एक लाइन क्रिएट करूंगा जो थोड़ी सी हमारे पास इस डिस्टेंस पे होगी। जस्ट मेक श्योर कि ये होल से थोड़ी सी ऊपर हो। ये मेरे पास यहाँ पे कोइंसिडेंट का रिलेशन क्रिएट हो गया, इसको डिलीट करते हैं और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इस पॉइंट तक। यस, और सिमिलरली इस लाइन को भी मैंने इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देना है। ओके, ये मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीट है। बाकी ये हम एज इट इज ही रहने दें क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस लाइन को हम जो है वो मेक वर्टिकल कर देते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो ये वाली लाइन है इसको हम अपनी मर्जी से बस थोड़ा सा होल से हमने ऊपर वाली पोजीशन पे रखना है। ओके, अब हम चलते हैं और इसको रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन देते हैं। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे और सबसे पहले मैं अपने इस फीचर को अलोंग द मिड प्लेन, अब यहाँ पे ज़रूरी है कि हम अलोंग द मिड प्लेन ही दें। यहाँ पे हम अलोंग द मिड प्लेन देंगे। रिक्वायर्ड जो मैंने यहाँ पे एक्सट्रूजन देनी है दैट इज 100 मिलीमीटर। क्लिक ओके।
तो ये मैं देख सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसीलिए लाइन को नीचे लेके गया था, क्योंकि अदरवाइज अगर ऊपर ही होती तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा गैप बच जाता, तो इसलिए हम लाइन को नीचे लेके गए थे। तो ये हम देख सकते हैं मेरा ये वाला स्केच इस टाइम ड्रॉ हो चुका है। अब नेक्स्ट स्केच की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमने स्केच किस तरह ड्रॉ करना है, दरमियान वाला जो हमारे पास स्केच है, हम अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और ये वाला कॉन्टूर सिलेक्ट करेंगे, इसको भी अलोंग द मिड प्लेन हम एक्सट्रूजन देंगे 20 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ओके, पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ हमने फिलेट्स देने हैं यहाँ पे 30 मिलीमीटर के, तो फिलेट कमांड 30 मिलीमीटर रिक्वायर्ड रेडियस, प्रेस एंटर। रिक्वायर्ड एंटिटीज टू फिलेट सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4, क्लिक ओके। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। ये थोड़ा सा हमारे पास पार्ट यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कमांड्स में ही डिलीट की एक कमांड होती है, उसको सिलेक्ट करना है। तो डिलीट फेस, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड फेसेस जिनको डिलीट करना है उन फेसेस को सिलेक्ट कर लेंगे, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3 और सिमिलरली ये बॉटम वाला फेस, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिलीट एंड पैच सिलेक्ट होना चाहिए, इसको हम क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास ये वाला फेस डिलीट हो जाएगा। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। और इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हमने इन पार्ट्स में जिनमें हमारे पास डिफरेंट कर्व्स लाइंस होती हैं, तो उनमें हम डायमेंशंस के साथ साथ रिलेशंस पे भी फोकस रखते हैं, किस तरह हमने रिलेशंस देने हैं। और सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ एडिशनल फेसेस आ जाएं, उनको हमने किस तरह से डिलीट करना है वो भी हमने देखा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सक्लूसिवली आंसर दे दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।